हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। मैंने कल आपको एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया था और उसमें दिखाया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज ये भी एओसी ट्रेड्समैन मेट का पेपर है। मेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, आर्मी का ही है। डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स होंगे, जितने भी एग्जाम्स हुए होंगे, उनके कुछ प्रीवियस पेपर हैं, उनको अभी हम आपको एनालिसिस करा रहे हैं, उनका एनालाइज करा रहे हैं। आपको देखेंगे जरा इसमें भी कल की तरह किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे नहीं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और मैंने कल आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा ही दिया था, तो आज तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच मंथ इन द ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। इन में से बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो चलिए कैसे बता पाएंगे। आपको पता है मंथ्स, तो आपको पता ही है कि अप्रैल में कितने डेज होते हैं मैम, 30 डेज होते हैं। सितंबर में कितने डेज होते हैं मैम, 30 डेज होते हैं। जनवरी में सबको पता है फर्स्ट मंथ होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है। और नवंबर सबको पता है। तो इसमें ओड क्या हुआ, जनवरी, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो पूरे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं मैम, 7 कॉन्टिनेंट है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, ठीक है। कितने कॉन्टिनेंट है, 7 है। 7 जरा मैं आपको बताती हूं। एशिया, अफ्रीका, सेकंड यूरोप, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, मैम, ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। टोटल कितने हैं, 7 वर्ल्ड में, मैंने आपको बता दिया। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा, अफ्रीका, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, अरुणा रैंक 12th इन अ क्लास ऑफ 46, ठीक है। अरुणा की 12th रैंक है कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 46। व्हाट विल बी द हर रैंक ऑफ द, तो उसमें पूछा है कि उसकी लास्ट से रैंक कितनी है। अरुणा की रैंक दी है 46 स्टूडेंट में से, उसकी 12th रैंक है। तो व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, तो उसकी लास्ट से कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। तो चलिए फिर से करते हैं। एक हमने रो बनाई और इसमें कितने टोटल स्टूडेंट कितने, 46 हैं। चलिए तो उसकी स्टार्टिंग से कितनी है, 12। तो मैम हमने 46 माइनस 12 किया तो कितना हुआ, 34। बट कल हमने इसमें से एक माइनस किया था, आज हमने इसमें एक प्लस किया। इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तब हम आपको सेशन कराएंगे तो तब बताएंगे कि किस में प्लस होता है और किस में माइनस होता है। तो आंसर क्या होगा, 35। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें भी फाइंड द ओड वन आउट वन बताना है। 1 2 4 8 16 32 46 एंड 9। इसमें तो देख के ही पता चल रहा है कि मैम इसमें 2 का मल्टीपल हो रखा है। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी कितना होता है मैम, 128 होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये 96 गलत है। क्या आना चाहिए था इसके प्लेस पे, 128 होता।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कौन प्यार से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में माना जाता है? ये तो सबको पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए इतने इजी क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। दादा भाई नरोजी। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज एट। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? इजीली बता सकते हैं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। ठीक है, और पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, और भारत में इसकी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कितने 41 साइट ऐड हैं इसमें। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जरा 1 मिनट वेट करेंगे आप। सॉरी, वो बीच में लाइट ऑफ हो गई थी। नेक्स्ट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को की इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब यूनेस्को की हेरिटेज, यूनेस्को में कितनी हेरिटेज साइट है इंडिया की? मैम 41। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मैम? पेरिस में है। और इसमें कितनी कंट्रीज, इसमें इसके मेंबर कितने हैं? मेंबर कंट्री कितनी है इसकी? 194। इसमें पहले थी 196, बट इसमें से 2 आउट हो गई हैं। आउट कौन सी हो गई हैं? यूएसए, अमेरिका और इजराइल। इजराइल ने यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ दी है। तो अब इसमें कितनी 194 मेंबर कंट्री हैं यूनेस्को में। ठीक है, जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? आप जरा बताएंगे। न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? मैम यूएनडीपी का, यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? मैम डब्ल्यूएचओ का। रोम में किसका हेडक्वार्टर है? WFP का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, ये आपके होमवर्क के लिए सीरीज का क्वेश्चन है, जरा आप करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, इन विच, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली लोकेटेड? किस स्थान पर मौन घाटी स्थित है? तो साइलेंट वैली कौन से स्टेट में है? केरल में मैम। तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक, जरा आप मुझे बताएंगे। तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक जोड़ा बेटा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? जरा आप मुझे इसका फेमस प्लेस बताएंगे। यस मैम, यहां पर एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का नाम बताएंगे जरा। नामदफा नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पेन को लिखा हुआ है NZOBAR, को लिखा हुआ है CTSL, और यहाँ पे प्रैंक को बताना है कि हम कैसे लिखेंगे। तो जरा P से N कैसे बना, E से Z कैसे बना, N से O कैसे बना? इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ प्लेस वैल्यू को रिप्लेस किया हो और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे P को N दे दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है? सर्च करना है। P को क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे N लिखा हुआ है। R को जरा सर्च करेंगे, क्या लिखा हुआ है? R की वैल्यू मैम S लिखी हुई है। A को जरा देखेंगे, A को क्या लिखा हुआ है? T लिखा हुआ है। अब जरा ऑप्शन इतने में, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। D आपका NS, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये तो ऑप्शन नंबर B ही बच रहा है आपकी स्क्रीन पर। NST, और N को क्या लिखा हुआ है? O लिखा हुआ है।
के को क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, NSTOL, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी था। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? मैम 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक आउट ऑफ कंट्री रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। और हमें ये नागरिकता प्रोवाइड कौन कराता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय द्वारा हमें नागरिकता दी जाती है। और 7 साल बाहर रहने पर, आउट ऑफ कंट्री रहने पर हमारी नागरिकता छीन ली जाती है, ठीक है, समाप्त हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? पंडित रविशंकर से क्या संबंधित था, या मतलब किससे संबंधित है, वो किससे रिलेटेड? वो वीणा बजाते थे, वो शहनाई बजाते थे, या सितार बजाते थे, या तबला बजाते थे? बताइए जरा। तो पंडित रविशंकर किससे रिलेटेड हैं? वो सितार बजाते थे, ठीक है, सितार बजाते थे वो। अब जरा वीणा वादक कौन है? बहुत फेमस है, एस सुब्बलक्ष्मी। एस सुब्बलक्ष्मी वीणा वादक हैं। शहनाई वादक कौन है? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, बहुत फेमस हैं चारों पर्सन। ठीक है, अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए स्टूडेंट्स। मैं भी तो देखूं कि आप अपनी प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं। अब टोटली हम पे डिपेंड है, इट्स ओके, बट आप अपनी प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर तैयारी, आपकी 100% तैयारी कोई भी टीचर नहीं करा सकता, कोई भी है, कोई भी टीचर नहीं करा सकता। 60 से 65% कोई भी टीचर आपकी तैयारी, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो तभी तो आपके प्रैक्टिस में आएगा, एग्जाम में तभी तो आप यहाँ पे कहीं पे भी देखेंगे, आप सॉल्यूशन देखते चले जाएंगे, सॉल्यूशन, तब तक खुद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको होमवर्क भी होना जरूरी है। और घर पे आप अपने क्या करते होंगे, मतलब कैसे पढ़ते होंगे, ये चलिए देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आप मतलब कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। 24 है, चलो मैं आपको यहाँ पे कराती हूँ। 24 है, 28 है, 19 है, 35 है, 10। आगे हमें बताना है कि क्या होगा। अब जरा आप इनका डिफरेंस देखेंगे, मैम 4 है। इनका डिफरेंस देखेंगे कितना है, मैम 9 है। लेकिन यहाँ क्या माइनस के 9 हो रहा है और यहाँ पे प्लस के 4 हो रहा है। नेक्स्ट इनका डिफरेंस देखेंगे कितना होगा, 1, 10 और 5 यानी कि 16। मैम यहाँ पे तो प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे जरा क्या हो रहा है, -25 हो रहा है। अब जरा आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट पे तो स्क्वायर ही आने वाला है, 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, -9 हो रहा है, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस। यहाँ पे माइनस है तो अब यहाँ पे प्लस होने वाला है, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 और प्लस कितना 10, 46, यानी कि यहाँ पे क्या आने वाला है 46, ऑप्शन नंबर सी 46, ठीक है। वैसे ही वो सीरीज का क्वेश्चन था, आप मुझे मतलब आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। हांगकांग, हांगकांग कहाँ पर है जरा बताएंगे, मतलब लिखा हुआ है हांगकांग चाइना में है। तो वेटिकन बताएंगे कहाँ पर है, वेटिकन कहाँ पर है, रोम। जैसे चाइना में हांगकांग है, वैसे ही रोम में क्या है, वेटिकन, ठीक है। और ये किसकी कैपिटल है, रोम, इटली की कैपिटल है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे होता है कि कैपिटल्स भी पूछ लेता है, मुद्राएं भी पूछ लेता है। तो इटली की मुद्रा क्या है, मैम लीरा,
इटली की मुद्रा क्या है? लीरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अल्फाबेट सीरीज से है। अल्फाबेट सीरीज के लिए मैंने आपको बताया था, पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू लर्न होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, 26, 2 और 25। तो सी 3, 24, 4 और 23। अब जरा आपको इसमें दिख ही रहा होगा क्या क्या हो रहा है इसमें? +2, -2। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? +2, -2 पैटर्न। ठीक है। ए में हमने 2 प्लस किए, सी हो गया। जेड में हमने 2 माइनस किए, एक्स हो गया। बी में हमने 2 प्लस किए, डी हो गया। वाई में हमने 2 माइनस किए, 23। वैसे ही आपको किसका बताना है? ई वी एफ यू का। अब इसमें हम क्या करेंगे? 2 प्लस करेंगे। जरा 2 प्लस करेंगे, ये कितने पे होता है मैम? 5 पे होता है। 5 में 2 प्लस किया, क्या हो गया? 7। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है मैम? जी होती है, जी। इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है। बी एलिमिनेट हो गया। चलिए, बी एलिमिनेट हो गया। तो 7, 7 क्या होता है? जी। जी की प्लेस वैल्यू, यस मैम। फिर उसके बाद वी, वी कितने पे होता है मैम? 22 पे। अब हम क्या करेंगे? इसमें से 2 माइनस करेंगे। 22 माइनस 2, 20। 20 क्या होता है? 20 की प्लेस वैल्यू क्या होती है मैम? टी। यहाँ पे जी, टी, जी, टी। ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। यहाँ पे जी एच है, यहाँ पे जी एस है। तो ऑप्शन नंबर डी, यस मैम। और फिर एफ है। एफ में एफ कितने पे होता है? हमने यहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे माइनस किया। अब नेक्स्ट सीरीज क्या होने वाली है मैम? +2 की। ठीक है। और एफ, एफ कितने पे होता है मैम? 6 पे होता है। 6, 2, 8। किस पे होता है? एच। अब यहाँ पे क्या होगा? एच होगा। बट इसमें ऑप्शन में मिस्टेक की हुई है। यहाँ पे जी, टी, एच और ये क्या है मैम? यू कितने पे होता है? 21 पे। अब इसमें से 21 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा? 19। 19 किस पे होता है मैम? एस पे होता है। तो यहाँ पे एस आएगा। और इन्होंने क्या कर दिया कि बाद में एच लिखा है, पहले एस लिख दिया है। तो ये मिस्टेक से हो रखा है, जो भी है जैसे भी है, GTHS होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ई बी की बहन है। तो चलिए हम एक ट्री बनाते हैं। ई, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। ई बी की बहन है। तो बी तो हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, लेकिन हमें दिया हुआ है ई फीमेल है। क्यों? क्योंकि और जो फीमेल होती है हम उसको सर्कल में बंद करते हैं, और जो मेल होते हैं हम उसको ट्रायंगल में बंद करते हैं। तो उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ई बी की बहन है। ठीक है। ए सी का पिता है। तब हम मतलब फादर्स वगैरह या ग्रैंड फादर्स वगैरह होते हैं तो उनको अपर लेते हैं, जो सन और डॉटर्स होते हैं हम उनको नीचे की साइड लेते हैं। तो उसने कहा है ए सी का पिता है। ए पिता है किसका? सी का। और बी सी का बेटा है। जो बी है उसने बोल दिया सी का बेटा है। यस मैम, है बिल्कुल। देखो, ई बी की बहन है, ए सी का बेटा है और बी सी का बेटा है, ये भी। तो हमें क्या पता चला कि ये एक मेल पर्सन है। ठीक है। तो ई से कैसे संबंधित है? अब यहाँ पे एक वर्ड में स्प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाउ इज रिलेटेड टू ई। तो ए ई से किस प्रकार रिलेटेड है? ए ई से किस प्रकार रिलेटेड है? ठीक है। जरा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ई से कैसे संबंधित होगा? यहाँ पे ए होना चाहिए था। ठीक है। और ए इज रिलेटेड टू ई। ब्लड रिलेशन का सेम क्वेश्चन ऐसा ही कल था और ऐसा ही आ जाए। तो ई किस प्रकार रिलेटेड है ए से? मैम दादा, ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? सूरज एक फिल्म को 9 दिन पहले देखने गया था। ठीक है। वह फिल्म के लिए गुरुवार को ही जाता है। ठीक है। उसने एक डे दिया हुआ है थर्सडे। ठीक है। 9 दिन पहले गया था वो,
तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ऑड डेज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला नहीं कि हमें उसको 7 से डिवाइड करना होता है, बेसिक वे में कराएंगे बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। कैलेंडर अभी आप प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं तो देख सकते हैं, 9 दिन पहले 9 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2 रिमाइंडर बचेगा, और इसमें 2 ऐड कर दिया हमने तो क्या सैटरडे। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, सैटरडे, ऑप्शन नंबर सी। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, ये एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एडवर्सरी इनामी से, तो इनामी से रिलेटेड है जिस, तो एडवर्सिटी किससे होगा मैम, डिफिकल्टी से। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पे देखें जरा, एक इक्वेशन दी है, सिर्फ उसमें पुट करना है क्या, ए का अर्थ क्या है मैम, ए का अर्थ है प्लस, सी का अर्थ क्या है मैम, सी का अर्थ गुना है, एफ का अर्थ क्या है मैम, एफ का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है भाग देना। अब जरा आप इसमें पुट करेंगे, 3, ए को क्या किया हुआ है प्लस 8, बी को क्या है डिवाइड 2, सी को क्या है मल्टीप्लाई 4, एफ को क्या बोला है -9। तो जरा पहले हमें डिवाइड करना होता है, फिर इंटू करना होता है, फिर प्लस करना होता है, फिर माइनस करना होता है, क्या होता है ये सिंप्लीफिकेशन होता है। तो 2 चौक 8, 4 चौक 16, +3 -9, 16 3 19, -9 कितना 10, ऑप्शन नंबर सी। इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर में। देखिए मेंटल को इतना लंबा सा शब्द लिखा हुआ है, अब हम इसको कैसे करेंगे, तो टेस्ट को कैसे, देखने के लिए तो ऐसे लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन बहुत डरावना सा है, बहुत डेंजर सा भी लग रहा है, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए जरा, आपको पता है एम कितने पे होता है मैम, 13 होती है एम की प्लेस वैल्यू। अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूं और एक प्लस कर दूं, एम से पहले क्या होता है मैम एल, एम के बाद क्या होता है मैम एन, वही किया हुआ है। ई से पहले क्या होता है, हिंदी में है कहीं नहीं, ई से पहले क्या होता है मैम डी, ई के बाद क्या होता है मैम एफ, ऐसे ही एन से पहले एम, एन के बाद ओ, इसी तरीके से वैसे ही टेस्ट को लिखेंगे हम। टी से एक माइनस किया तो मैम एस, टी के एक बाद प्लस किया तो यू, एस यू, आर एस एलिमिनेट हो गए, ये ऑप्शन सी, एस यू बी में है, एस यू ए में है। अब उसके बाद हम चलते हैं ई की तरफ, ई में से हमने एक माइनस किया तो क्या होगा डी, मैम डी होगा, ई में हमने एक प्लस किया तो क्या होगा एफ होगा, एस, सॉरी जरा थोड़ा सोच रहे होंगे आप लिख कैसे रही हैं मैम, एस यू डी एफ, एस यू डी एफ, एस यू डी एफ दोनों में है। अब जरा एस है, एस में से -1 करेंगे तो एस तो कितने पे होता है 19 पे होता है, -1 करेंगे तो 18 क्या होता है मैम आर, है कहीं ऑप्शन में, यस मैम है, और इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद एक प्लस करेंगे एस में मैम टी, टी में से एक माइनस करेंगे 19 होगा, 19 पे क्या होता है एस, और इसमें एक प्लस करेंगे 21 यू, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब जरा इसको देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें डी को डब्ल्यू लिखा है, सी को एक्स लिखा है, बी को वाई लिखा है, ए को जेड, आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ अपोजिट वैल्यू, अपोजिट प्लेस लिखा है इनका और कुछ नहीं है। तो आई का अपोजिट क्या होता है मैम आर होता है, आर यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, एक वर्ड में ही आपको दिख रहा है, एक वर्ड सिंगल वर्ड से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जे का अपोजिट क्या होता है मैम क्यू, एल का अपोजिट क्या होता है मैम पी, के का अपोजिट क्या होता है ओ, और जिसको याद नहीं है मैं एक सेशन में कराऊंगी, बहुत बहुत इजी ट्रिक से कराऊंगी, इनको लर्न करना कैसे करना है, जिस बच्चे को नहीं आता वो क्लास देखिएगा कंटिन्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मैरिज को कोड में लिखा हुआ है,
तो मेयर को क्या लिखा, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें MARE इसमें लिखा है और इसमें से ऐसे ही वर्ड छाप देने हैं बिल्कुल। तो M को देखेंगे जरा, M का कोड क्या लिखा हुआ है मैम, K लिखा हुआ है। A का कोड क्या लिखा हुआ है मैम, Y लिखा हुआ है, K और Y, ठीक है। तो P ये कैंसिल हो गया, KY यहां है, यहां है, यहां है, अभी 3 ऑप्शन चल रहे हैं, ठीक है। R का कोड देखेंगे जरा, क्या लिखा हुआ है, P, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हुआ, अभी B और D चल रहे हैं। E को क्या लिखा हुआ है मैम, C, तो ऑप्शन नंबर B, D एलिमिनेट, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र, आपको पता है महाराष्ट्र इंडिया का एक स्टेट है, वैसे ही टेक्सा USA का स्टेट है, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही सिंगल लाइन में, जैसे महाराष्ट्र इंडिया का स्टेट है वैसे ही USA टेक्सा का स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 24, ये मैंने आपको पहले अभी स्टार्टिंग में या तो 10 या 12 क्वेश्चन में इसको करा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं पीछे, इसमें कुछ नहीं है। एन को जैसे पेन को N लिखा, P को N लिखा है, E को Z लिखा है, N को O लिखा है, इस तरीके से इसमें सिर्फ वैल्यू देखनी है, जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया मैंने आपको, सेम है बिल्कुल, और मैं इसको आपको पीछे करा चुकी हूँ। आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, जो कि आपके लिए जरूरी है। कंट्री विदाउट इनकम टैक्स, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी इनकम पे टैक्स नहीं जाता है, ठीक है, टैक्स फ्री है ये, मतलब ऐसा नहीं किसी भी चीज पे टैक्स नहीं लगेगा, बस किस पे, इनकम पे, जैसे हमारे इंडिया में इनकम टैक्स जाता है, ठीक है। तब आप CGL की तैयारी करते हैं तो उसमें हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो जो वहां पे इनकम होती है किसी भी पर्सन की, तो उस पर टैक्स नहीं जाता, और वो कौन सी कंट्री है, कुवैत, ठीक है। तो चलिए बताइए आज का सेशन कैसा लगा आपको, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ी सी राइटिंग में, बट मैं आपको थोड़ी सी हैबिट में आ जाएगा, और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए सेशन को, कैसा लगा आप बताइएगा।